अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज उस रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही पसंदीदा रेसिपी है और ये है साग की रेसिपी। देसी साग बनाएंगे आज हम। ये मेरे पास बाथू है, पालक कटी हुई है और गंदलों का साग है कटा हुआ। ये तीनों आधा आधा किलो है और इसी के साथ हम बहुत ही मज़े का ये गंदलों वाला साग, देसी साग तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 लीटर के करीब पानी डाल दें बर्तन में और इसको गर्म होने दें। गर्म होने पर सबसे पहले इसमें हम गंदल का जो साग है वो इसमें डालेंगे और इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। और इसके साथ साथ डाल दिया इसमें मैंने बाथू का कटा हुआ साग। ये साग सारा याद रखिएगा, मैंने धो के और अच्छी तरह इसको साफ़ करने के बाद इसको काटा है। देखिए पानी अच्छी तरह बॉईल हो रहा है और उसके अंदर साग जो है वो बन रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे पालक को। कटी हुई पालक डालने के बाद अच्छी तरह इसे मिक्स करें, इसको दोबारा कवर करें और इसको पकने दें। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। अब हम इसमें दोबारा 1 लीटर पानी डाल देंगे। आप देसी साग को इस तरीके से बनाइए, ये तरीका बहुत ही मज़े का तरीका है और इस तरह साग बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन साग जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। वक्फे वक्फे के साथ इसका ढक्कन उठाइए और साग को चेक करते रहिए। अच्छी तरह इसको हिलाइए और इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाता है और इसके साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आप चेक करें तो इसकी एक एक चीज़ जो है वो अच्छी तरह नरम हो चुकी है, घल चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। पानी निकालने के लिए आप एक छलनी लें और उसमें साग को उलट दें। अच्छी तरह इसको हिलाइए, इसका सारा पानी निकल जाएगा। अब बारी आती है साग को ब्लेंड करने की। ब्लेंडर लें और इसमें साग को कुछ डालिए और इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लीजिए, तकरीबन 30 सेकंड बस। इससे ज़्यादा आपको इसे ब्लेंड नहीं करना पड़ेगा और हमारा साग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और इसके लिए अब हम तड़का लगाएंगे, बघार लगाएंगे। तड़का या बघार लगाने के लिए मैंने लिया है घी, मक्खन या ऑयल, जो भी आपके पास हो। आप उसमें अदरक को काट के डालिए और इसको ब्राउन कर लें। आप इसमें डालिए साग को और इसको पकने दें। इसके अंदर जो हल्का हल्का सा वो पानी है वो आपने ख़त्म करना है और इसमें डाल लें हस्ब ज़रूरत सुर्ख नमक, मिर्च और साबुत हरी मिर्च को। नमक इसमें डाल दिया मैंने, हरी कटी मिर्च डाली है और साथ में ये सुर्ख मिर्च 1 चम्मच वो डाल दिए। इसको अच्छी तरह हिलाएं और पकाएं, यहाँ तक पकाएं कि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा आप इसे प्लेट में डालिए और मक्खन इसके अंदर डाल के आप इसको सर्व करें रोटी के साथ या चावल के साथ। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।